दल को महज अमली जामा पहनाने का काम किया जाएगा। नई सरकार के शपथ ग्रहण का कार्यक्रम जो कि कल होना है, सुबह 11 बजे का समय जब शपथ ग्रहण समारोह होगा, उसमें बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा और जबकि डिप्टी सीएम जेडीयू से होगा। तो ये सीधी तस्वीर इस वक्त आप न्यूज़ इंडिया पर देख रहे हैं और बीजेपी दल की जो बैठक बुलाई गई थी, ये उसी बैठक की तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। वहीं 4 बजे एनडीए विधायक दल की बैठक होनी है, तो सम्राट चौधरी भी देखिए पहुंच गए हैं और इस वक्त इंतजार इस बात का किया जा रहा है कि कब उस नाम की घोषणा की जाए कि अगला मुख्यमंत्री बिहार का कौन होगा। हालांकि सम्राट चौधरी के चेहरे पर जरा उस भाव को देखिए, गौर कीजिए उनके चेहरे के उस हाव भाव को, महसूस आप भी कर पाएंगे कि मन ही मन वो भी खूब खुश दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से जब उन्होंने इस कमरे में एंट्री ली, उस दौरान भी किस तरीके का गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत हुआ। ऐसे में ये तमाम वो संकेत है जो इशारा कर रहे हैं कि महज अब औपचारिकता भर बाकी रह गई है। ये क्लियर मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी के नाम को फाइनल किया जा चुका है, लेकिन औपचारिक ऐलान का इंतजार हर किसी को है। तो ये पहली बार होने जा रहा है जब बीजेपी दल से कोई मुख्यमंत्री बिहार का, क्योंकि अब तक जेडीयू की ओर से कमान संभालने का काम 20 सालों से नीतीश कुमार कर रहे थे। आज उन्होंने अपना मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंपा और इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं अब विजय सिन्हा भी पहुंच चुके हैं और ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं बीजेपी दफ्तर की ये तस्वीर है जहां पर इस वक्त ये बैठक जारी है। तो नीतीश कुमार ने जिस तरीके से बधाई दी अपने पोस्ट के जरिए और उन्होंने कहा कि अब आगे जो नई सरकार आएगी वो आगे का काम देखेगी, संभालेगी। हालांकि जो अब तक कयास लगाए जा रहे हैं सम्राट चौधरी को लेकर के, अब हर कोई दावा कर रहा है कि पहले तो 4 से 5 नाम अब तक इस लिस्ट में बताए जा रहे थे कि जिनके नाम को लेकर के चर्चाएं खूब जोरों शोरों पर थी कि इनमें से कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन अब एक नाम मुख्य तौर पर सामने आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। महज ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार हर किसी को है। शाम 5:30 पर यह कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि ये तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा बिहार का। तो शिवराज सिंह चौहान को आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं जो कि पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। वहीं नितिन नवीन भी पहुंच चुके हैं और सबसे पहले आते ही बाबा साहेब अम्बेडकर के तस्वीर के सामने पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है, क्योंकि आज बी आर अम्बेडकर जयंती भी है। और बाबा साहेब को नमन करते हुए अब पर्यवेक्षक की भूमिका में इस बैठक को आगे बढ़ाएंगे शिवराज सिंह चौहान। तो इस वक्त ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां विधानमंडल की ये बैठक बताई जा रही है और ये शुरू हो चुकी है।
हालांकि देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद अब राज्य में सियासी हलचल इस बात को लेकर के तेज है कि अगला मुख्यमंत्री बिहार का कौन होगा। और सबसे प्रथम तौर पर जो नाम चल रहा है, जो प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, वो सम्राट चौधरी। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, जबकि जेडीयू खेमे से दो नाम जिन पर मुहर लगेगी डिप्टी सीएम के तौर पर। तो ऐसे में सम्राट चौधरी के बारे में अगर आपको कुछ जानकारियां साझा करें तो देखिए, सम्राट चौधरी को लेकर के कहा जाता है कि सम्राट चौधरी का जन्म 16 नवंबर 1968 के समय में हुआ था। सम्राट चौधरी नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम है फिलहाल। तो सम्राट चौधरी बिहार के कद्दावर नेता रहे शकुनी चौधरी के बेटे हैं। सम्राट चौधरी अपने पिता की विरासत को अब आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। साल 1990 में सक्रिय राजनीति में उतरने वाले सम्राट चौधरी ने अपने करियर की शुरुआत राष्ट्रीय जनता दल के साथ ही की थी और 1999 आते आते बिहार की राबड़ी सरकार में सम्राट चौधरी कृषि मंत्री भी रहे। हालांकि उनकी कम उम्र को लेकर के विवाद हुआ और उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था। राजद से नाता तोड़कर के सम्राट जेडीयू और फिर बीजेपी में आ गए। बीजेपी में आने के बाद से सम्राट चौधरी का राजनीतिक कद लगातार बढ़ता चला गया और पार्टी ने साल 2022 में उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया। मौजूदा समय में वो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। वहीं ये जानकारी आपको दे दें कि जिस तरीके से अब सम्राट चौधरी के नाम को लेकर के अब तक महज कयास भर लगाए जा रहे थे, लेकिन अब ये दावा किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि सिर्फ औपचारिक ऐलान होने का इंतजार है, लेकिन उनके नाम पर लगभग मुहर लग चुकी है। तो ये तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, बीजेपी विधायक दल की बैठक इस वक्त शुरू हो चुकी है और ये उसी की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो बिहार में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है और वो कौन है, ये नाम तय होने से पहले जानना ये रोचक है कि सबसे ज्यादा सम्राट चौधरी को लेकर के चर्चा सम्राट जन्म से भाजपा ही नहीं, संघी तो दूर दूर तक नहीं, इसलिए संघ की पसंद भी नहीं रहे, लेकिन उसके बाद भी उनका कद आप देखिए कि बीजेपी में शामिल होने के बाद किस कदर धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया। और जो संकेत बीजेपी की ओर से बार बार दिए जाने लगे कि उनका कद बढ़ाया जाएगा, यहां तक कि मुख्यमंत्री रहते हुए नीतीश कुमार ने ये इस बात को लेकर के कहा कि आगे अब सब कुछ यही संभालने वाले हैं। तो ये इशारे थे जो कि अब वो इशारे सच साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो कयास लगाए जा रहे हैं सम्राट चौधरी के नाम को लेकर के, ये कहा जा रहा है कि लगभग उनके नाम पर मुहर लग भी चुकी है और इंतजार विधायक दल की बैठक समाप्त होने का। देखिए, 16 नवंबर 1968 को जन्म लेने वाले सम्राट चौधरी ने बहुत कम उम्र में राजनीति की शुरुआत की थी। वैसे भी वो बचपन से राजनीति को देखते समझते रहे, क्योंकि उनका जो पूरा परिवार रहा वो राजनीति से बहुत पुराने समय से ताल्लुक रखता था। और नीतीश कुमार ने जहां लवकुश समीकरण के साथ ही जनता दल से अलग होकर के समता पार्टी की स्थापना की थी। संगठन महामंत्री बीएल संतोष जी, माननीय विधायक श्रीमती गायत्री देवी जी से आग्रह करता हूं कि आए और बुके देके सम्मानित करें। गायत्री देवी जी, आदरणीय श्री दीपक प्रकाश जी शाह, संगठन महामंत्री, आदरणीय श्री विनोद तावड़े जी, संगठन प्रभारी बिहार प्रदेश, श्री कृष्ण कुमार ऋषि जी, माननीय विधायक से आग्रह करता हूं कि आए और बुके देके सम्मानित करें। बिहार प्रदेश के सचिव प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री संजय सभागी जी से आग्रह।
तो फिलहाल बिहार से जो तमाम अपडेट सामने आ रहे हैं वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये वो तस्वीर जब विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है और ये दावा किया जा रहा है कि सम्राट चौधरी का नाम लगभग तय है मुख्यमंत्री के तौर पर, और ऐलान अब से कुछ देर में ही होने वाला है। कल शपथ ग्रहण समारोह सुबह 11 बजे के समय बताया जा रहा है होना है। तो पटना के बीजेपी कार्यालय में विधानमंडल दल की बैठक शुरू हो चुकी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बैठक हो रही है। सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा बीजेपी कार्यालय पहुंचे हुए हैं। नहीं है, बढ़ा दीजिए सर थोड़ा सा, वो अजीब अजीब सा होगा ना फिर इधर उधर से।